नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार इस मूवमेंट में लगा हुआ है कि हमारा समाज जागरूक हो जाए, हमारा समाज आपसी सौहार्द से परिपूर्ण हो जाए, हमारा समाज एकजुट हो जाए। इस प्रयास में लगा हुआ है कि हम एकजुट होकर मनुवादी साजिशों का पर्दाफाश करें, मनुवादियों की साजिशों को समझ सकें। यह प्रयास है जागो पंच का, और जागो पंच लगातार वो काम करता रहेगा जिसमें आपकी जागरूकता निहित हो, आपकी उन्नति और विकास निहित हो, आप समझ सकें कि कैसे आप ब्राह्मणवाद के शिकार हैं। यही समझाने के लिए लगातार जागो पंच काम कर रहा है। आज हमारे समाज के लोग जिस प्रकार इन धार्मिक गुरुओं, कथावाचकों के जाल में उलझे हैं, मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लगातार उनके पीछे दौड़ लगाए हुए हैं। जैसे अभी एक ढोंगी, यानी मैं उसे ढोंगी ही कहूंगा क्योंकि उस ढोंगी को एक बालिग युवती ने ढोंगी सिद्ध कर दिया। और वो ढोंगी कौन है? आप सभी के जेहन में आ गया होगा, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। अब आप कहेंगे कि मैं उसे ढोंगी कह रहा हूं, मैं उसे ढोंगी ही नहीं धूर्त भी कहूंगा, क्योंकि वह व्यक्ति लोगों को एक ट्रिक या टेक्निक के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है, उनके भविष्य को बताकर उनको अपने तरफ सम्मोहित करने का प्रयास करता है, जो कि अपराध है। यह सिद्ध भी हो चुका है। तो आपको वो मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्ति की ओर ले जाने को कहता है, लेकिन मैं यहां पे कहूंगा कि वो आपको स्वर्ग प्राप्त भेजने के लिए तैयार है, वह आपको मोक्ष देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या वो यहां तैयार है इन पर? तो सबसे पहले हम इनके ग्रंथों की बात करते हैं। मनुस्मृति से हम शुरुआत करते हैं। मनुस्मृति के उन श्लोकों को मैं केवल यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, और इस डिस्प्ले में आप देखते रहिएगा कि मैं केवल संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जिससे वीडियो लंबी ना हो, मैं हिंदी पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें जो अधिकार नहीं मिलने थे, जो अधिकार हमें नहीं, जिन अधिकारों को हमें चाहिए था, उन अधिकारों के लिए हम पर प्रतिबंध लगाया, तो हमें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हम पे क्यों जोर दिया गया? आइए बात हम करते हैं उनकी। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं, आप सभी यहां पर बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, बांसफोड़, अस्थावर, चंडाल, बारी, स्वपच, कोरी तथा बराबरी वाले सभी अंत्यज शूद्र हैं। व्यास स्मृति कहती है, लिखा हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए 1, 10, 12, ये व्यास स्मृति कह रही है। और व्यास स्मृति ये आपके बारे में क्या बोल रही है, और ये आपको स्वर्ग मोक्ष कैसे दे सकते हैं, जो आपको बराबरी का सम्मान नहीं दे सकता। अंत्यज बोल रहा है, जो आपको अंत्यज बोल रहा है, वो आपको स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्यों जूझ रहा है? आप अपने दिमाग में ये सवाल लाइए, क्योंकि यह मुद्दा ओबीसी एससी के सम्मान का है, ओबीसी एससी की सत्ता का है। तो आप सभी आइए आगे
ब्रह्मगुप्त संहिता क्या कहती है इनकी, आपको डिस्प्ले हो रहा है। यह कहती है लोभी गड़रिया कहार काछी ये अधम नीच शूद्र आदि निवासी हैं, ये ब्राह्मण गुप्त संहिता कह रही है। और ये आपकी मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति और ईश्वर के प्रति आस्था की बात करते हैं। ईश्वर कैसे आपको प्राप्त हो जाएगा? ईश्वर आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा? जब आप अंत्यज हैं, अछूत हैं, तो ईश्वर भी जब इनके लोग ईश्वर से खुद से आपको दूर हटाते हैं, तो इनका ईश्वर आपको अपने करीब कैसे लाता होगा? ये कभी आपने अंदर सवाल पैदा किया है, ये लाया है? नहीं। इनसे सवाल कभी किया है? नहीं। ये सवाल करना होगा। आइए अगला देखते हैं क्या कहते हैं आपके विषय में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण जनेऊ वाले यानी द्विज होते हैं। इनसे जो नीचे हैं शूद्र हैं, उनके लिए श्रुति स्मृति पुराण वाला धर्म नहीं है। यानी जो व्यास स्मृति कहती है 1-10, यानी ये जो पुराण वाला धर्म है ये आपका धर्म ही नहीं है, और आप इनके पीछे घुड़दौड़ लगाए हुए हैं, इनके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमको अपने धर्म में ही रखो। आखिर अपने इनके धर्म में आप रहना क्यों चाहते हैं? नीचा बनने का शौक है या आदत पड़ चुकी है गुलामी की? अरे थोड़ा तो पढ़ लिख रहे हो, अब तो दिमाग पे जोर डालो। मैं बात करूंगा वीडियो के आखिरी में, आपसे भी बात करूंगा इस विषय में भी, जो आपको सिद्ध करेगा कि आप और ब्राह्मण दोनों नदी के 2 किनारे हो। मैं सिद्ध करके इसी वीडियो में दूंगा आपको। आइए अब इनके ग्रंथों की पहले हम लोग बात कर ले, तभी मजा आएगा कि आज जो ये कथावाचक एक नहीं 10 कथावाचक है जो आपको बरगलाते हैं, बहकाते हैं, तो इनके बरगलाने और बहकाने पर आप इनके पीछे घुड़दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन इनके जो भगवान हैं ये खुद आपको अछूत मानते हैं, तो इनका भगवान आपको कितना अछूत मानता होगा? कभी आपने अपने दिमाग में, अपने जेहन में ये बात लाई है? नहीं लाई है। तो इनके ग्रंथों की बातें सुनिए और देखिए कैसे ये आपको नीच से निकृष्ट बताने का काम करते हैं। यहां क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, डिस्प्ले हो रहा है आपको, तीनों द्विजाति द्विजन्मा, और चौथा वर्ण शूद्र है, 5वां वर्ण कोई नहीं है। इन वर्णों की क्रमशः श्रेष्ठता के बारे में भी कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र 4 वर्ण हैं। इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने के बाद के वर्ण से सब वर्णों के लिए उपनयन पाठ तथा यज्ञ विहित है। ये आपस्तंभ धर्म कहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी के बाद ये कहते हैं शूद्र को, अब आइएगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, ना यज्ञ का उच्छिष्ट, ना हवन का बचा हुआ भाग, और ना उसे धर्म का उपदेश दे तथा उसे व्रत का उपदेश न दे। यह कौन कह रहा है? ये जो सनातन धर्म का तथाकथित, क्योंकि हिंदू से भाग रहे हैं, सनातन बना रहे हैं, तो सनातन का जो गुरु है मनु, उसकी लिखी पुस्तक मनुस्मृति में क्या लिखा है आपको डिस्प्ले हो रहा है। देखिए मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 80, ये कह रहा है कि आपको बुद्धि मत दें, शिक्षा मत दें, सब कुछ मत दें आपको जो इनके ब्राह्मणित्व में हो रहा है। लेकिन आज जो इनके दुर्बुद्धि कथावाचक हैं, इनके जो शंकराचार्य हैं, वह क्या कर रहे हैं? वह बुला बुला के इन्हीं शूद्रों को उपदेश दे रहे हैं, इन्हीं शूद्रों को
वहां पहुंचा रहे हैं, कहां? स्वर्ग की बात करवा रहे हैं, मोक्ष की बात करवा रहे हैं। क्यों? यह अपने बाप बदलने वाले लोग हैं, अपने पूर्वजों को न मानने वाले ये लोग हैं। आज जब देख लिया कि अगर हम इन ओबीसी एससी को अपने बहकावे और झांसे में नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमें कुचल डालेंगे, क्योंकि अब ये शिक्षा का काम है कि शिक्षा ने पूरा अस्तित्व ही बदल दिया है। और यह केवल आए हैं आपको उपदेश और शिक्षा देने के लिए, स्वर्ग और मोक्ष देने के लिए कि आपके धन की इनको जरूरत है और आपके ऊपर राज करने की जरूरत है। क्योंकि ये जितनी भी धार्मिक संस्थाएं ये कथावाचन चल रहे हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक अड्डे हैं, जहां पर आरएसएस अपने मंतव्य के हिसाब से संचालित करती है। आइए फिर ये क्या कह रहे हैं, बीच बीच में ये ग्रंथों का तड़का लग जाना चाहिए, जिससे आपके जेहन में ये चलता रहे कि कैसे हमको नीच बनाने का काम इन्होंने किया है। आज हम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि हम इनके धर्म के ही नहीं हैं। यह सिद्ध हो रहा है, पीछे मैं एक बता भी चुका हूं। तो यहां पे आइए, यदि कोई शूद्र को, अच्छा ये हो चुका है, आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, शूद्र को गाय का दूध पीने व वेद पढ़ने से नरक होता है, इसलिए शूद्र इनसे अलग रहें। पराशर स्मृति 1:73 कह रही है। अब आप को हंसी आ रही होगी कि जिस गाय की बात कर रहे हैं ये, यानी आप दूध नहीं पियोगे, गाय खुला छोड़ दोगे, गाय इनके खाने के काम आएगी, इसलिए जब आप दूध नहीं पियोगे तो आप गाय पालोगे नहीं, तो गाय इनके काम आएगी। गाय दान कर दो, किसको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को गौदान कराया जाता है। क्यों कराया जाता है आप सभी समझ सकते हैं। आइए एक कुछ लाइनें और भी हैं। यदि शूद्र जब होम आदि शुभ कार्यों में लगा हो तो राजा से कठोर दंड पाने योग्य है, क्योंकि होम में तत्पर होने के कारण वह राजा के देश का नाश करने वाला है, जैसे अग्नि का नाशक जल है। अब आप यहां पे आर्य स्मृति कहती है 19। आप सभी पर इतने प्रतिबंध लगे हैं, इतने प्रतिबंध लगे हैं इसी ब्राह्मणवाद के धर्म से, लेकिन आप घुड़दौड़ लगाए हैं मोक्ष और ईश्वर प्राप्त करने के लिए, जबकि आपको इन सब से दूर हटाया गया है। आइए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? शूद्र शमशान के समान अपवित्र है, इससे शूद्र के समीप वेद न पढ़ें। ये कौन कह रहा है? वशिष्ठ कह रहे हैं 18:9 में। तो आप सभी बिल्कुल ये चीजें देख रहे होंगे। ये आपको स्वर्ग, मोक्ष, दान, चंदा ये सब बखूबी समझाते हैं, लेकिन इनके ग्रंथ क्या समझाते हैं? आप देख चुके हैं। इनके ग्रंथ समझाते हैं कि शूद्रों को क्या क्या कितने प्रतिबंध लगाए जाएं, शूद्रों को ज्ञान न दिया जाए, पढ़ाया न जाए, शिक्षा से महरूम रख दिया जाए। तो आप सभी देखिए, इनको खाने पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं ये लोग। ये देख लीजिए, खाने के लिए भी लिखा हुआ है, घी, दूध, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है। अब यहां पे स्पष्ट हो गया ना। अब आपको ये कौन लिख रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ 33:1-2। चलिए, ये कह रहा है घी, दूध ये सब खाने से ब्राह्मण को दुख होता है, लेकिन यहां पे और भी चीज है। क्या? देखिए, शूद्र को घर में नहीं रहना चाहिए, शूद्र शुद्ध जल नहीं पीना चाहिए, ना ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है। अब आप समझिए, इन सब जो आपने अभी देखा, आप ये जो लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हो, अखिलेश यादव, बहन जी,
जैसे बहुत सारे पिछड़े और एससी के लीडर आज गाड़ियों से चल रहे हैं, ये आपको अच्छे घर में नहीं देख सकते, ये आपको अच्छी शिक्षा में नहीं देख सकते, ये आपको अच्छा घी दूध खाते नहीं देख सकते। आप कहते हो ये आपको स्वर्ग भेज देंगे। कहां से सोचते हो आप? मेरा ये मैसेज, ये संदेश उन लोगों के लिए है जो आज आंखों में पट्टी बांध के ब्राह्मणवाद की दौड़ लगाए हैं इन शंकराचार्यों के पीछे और इस धूर्त भगवान के पीछे, जो धूर्त इनकी माली हालत को नहीं सुधार सकता, इनके जीवन स्तर को नहीं सुधार सकता, इनको शिक्षा नहीं दिलवा सकता, इनको समानता नहीं दिलवा सकता, उसके पीछे आप भगे पड़े हैं, दौड़ लगाए हैं। जो आपको घी नहीं खाता देख सकता, जो आपको गाड़ी में चलता नहीं देख सकता, जो आपको शुद्ध पानी पीना नहीं देख सकता, वो आपको समानता कहां से देगा? वो आपको शिक्षा की कहां से देगा? वो आपको मंदिरों और मठों में पूजा का अधिकार नहीं दे पाएगा, ना आज तक दिया है। आप अपना मंदिर बनाओ तभी पूजा कर सकते हो। इनके बड़े मठों में आज विंध्याचल में, अयोध्या में, उज्जैन में, काशी में किसी ओबीसी को अधिकार है? ये ओबीसी एससी को नहीं है। जब नहीं है इन सब का अधिकार तो ये हमारा धर्म कहां से? फिर यहीं पे बात खत्म हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, आरक्षण पे आपके प्रतिबंध लगाने वाला और चिल्ला चिल्ला के झूम करके कहने वाला, आपको आपकी जीवन शैली को अच्छी ना देख पाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। इसे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रंथ कहते हैं कि आप शूद्र हो और शूद्रों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। यह साबित होता है किससे? ओबीसी एससी आज गरीब है। आज ओबीसी एससी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। ओबीसी एससी शिक्षा अच्छी नहीं प्राप्त कर रहा है। इसके लिए आज तक इन ब्राह्मणों ने काम किया। ये सोचा कि ये मेरा हिंदू भाई है, इसको मैं इक्वल उठा लूं, अपने बराबर कर लूं। नहीं, ये केवल आपको ले जाएंगे मंदिर में, आपको ले जाएंगे स्वर्ग में, मोक्ष का लालच देंगे और आपका धन लूटेंगे। यही नहीं, और भी बातें हैं। आपकी आर्थिक उन्नति ये देख नहीं सकते, राजनैतिक उन्नति देख नहीं सकते, सांस्कृतिक हीनता का शिकार बनाते हैं और फिर भी हम हिंदू कहलाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? यही सब बातें हैं जो ये सोचने को मजबूर करती हैं, हमारा शोषण हमारे धर्म वाला नहीं कर सकता। हमारा शोषण वही कर सकता है जो दूसरे धर्म का होगा। यही दिमाग अब खोल के ओबीसी एससी ध्यान दे ले, अभी समय है और समय हाथ से निकल जाएगा। लकीर पीटने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज तक लकीर पीटने से कुछ नहीं मिला है। इनके ग्रंथ जब खुल के आपको बता रहे हैं कि आपको पूजा पाठ हवन इन सब का करने का कोई मतलब नहीं बनता, शूद्रों को नहीं करना चाहिए, आप क्यों उतावले हो रहे हो? जितना आप पे प्रतिबंध था, ये जो शंकराचार्य हैं, ये जो कथावाचक हैं, इन्होंने थोड़ा सा ढीला क्या छोड़ दिया आपको? आओ, तो उन्होंने ढीला छोड़ा किस लिए? आपको आस्था और विश्वास के समंदर में डुबो के आपको स्वर्ग तो पहुंचा देंगे, लेकिन आप स्वर्ग से अपने बच्चों को शिक्षा, समानता, भाईचारा, आर्थिक उन्नति, उनकी अच्छी जीवन शैली स्वर्ग से देख ना पाओगे। देखोगे यहीं रह के, तो यहां रह के कैसे देखोगे? ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर ही देख पाओगे। और ब्राह्मणवाद से मुक्ति के लिए आपको इनके ग्रंथों को पढ़ना होगा। इनके ग्रंथों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके अंदर
वो जज्बात पैदा नहीं होंगे, आपके अंदर आपका खून खौलेगा नहीं कि कैसे हमें हमारे अधिकारों से दूर रखा, हमें अच्छे जीवन शैली से दूर रखा, हमें शिक्षा से दूर रखा, हमारी आर्थिक उन्नति से वंचित कर दिया, हमें हमारी सांस्कृतिक शक्तियां, जो भी हमारी सांस्कृतिक शक्तियां थी और जो हमारे संसाधन थे उनको नष्ट कर दिया, हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। उसके बावजूद भी आज आप टिके हो तो ये आपकी बेहयाई है। आपको जितना जल्द हो सके इन लोगों का पीछा छोड़ना होगा, वरना आपका समाज स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही काम करेगा। अच्छी शिक्षा, आईएएस, आईपीएस, पीएम, सीएम, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, इनके सबके लिए काम नहीं करेगा। तो आप सभी आस्था के समंदर से निकलिए। ये शूद्रों को घी दूध खाते नहीं देख सकते तो राजा बनते कैसे देख पाएंगे। तो आप सभी साथियों से ये गुजारिश है, अपील है कि जागो पंच लगातार आपको ग्रंथों के उन पन्नों से खोल के ये चीजें आपके पास पहुंचा रहा है, तो आप उसको अपने जीवन में अमल में लाएं और ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए रातों दिन काम करना शुरू करिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद को फैलाने वाले 24 नहीं 25 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप सभी तत्परता से लग जाइए और ब्राह्मणवाद का विनाश करिए। देखिए आपका भारत चमक जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम देश में हमें भाईचारा और समानता की जरूरत है, ब्राह्मणवाद की जरूरत नहीं है। यहां ब्राह्मणवाद की जगह नहीं है। तो आप सभी साथियों को हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी लाइक करें और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आप सभी साथियों से विदा चाहूंगा। नमस्कार।